देश में दीपावली के त्योहार रौनक सभी बाजारों में है। उत्तराखंड में भी दीपावली के त्योहार की धूम बाजारों में दिखाई दे रही है। लेकिन इस त्योहार पर सबसे ज्यादा परेशानी पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर होती है, जिसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी मॉनिटरिंग शुरू कर दी। वैसे तो दीपावली रोशनी का त्योहार माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान राम जब रावण का वध करने और 14 साल का वनवास खत्म करने के बाद अयोध्या वापस लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या नगरी को दीपों से सजाकर खुशियां मनाई थी। लेकिन आज के आधुनिक दौर में दीपों के साथ साथ इस त्योहार पर आतिशबाजी भी की जाती है। देश भर में आतिशबाजी के चलते पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। दीपावली की रात को हवा में जो जहर घुलता है, उससे लोगों की सेहत को काफी नुकसान होता है। उस हिसाब से उसकी एडवाइजरी भी जारी की जाती है। आप लोगों किस तरह से करते हैं, क्योंकि दिन पर दिन जो है लगातार एयर में जो पोल्यूशन है वो लगातार। देखिए, ये तो सर्वविदित है कि दिवाली एक जो त्यौहार है उसमें लोग जो है इसको मनाते हैं अपने पटाखे फोड़ के। दिल्ली में तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर या एनजीटी के आदेश पर इसको जो है पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। परंतु स्टेट में इस तरह का कोई आदेश अभी नहीं लागू हुआ है, या माननीय न्यायालय से कुछ भी नहीं आया है। बट फिर भी एहतियात के तौर पे हमने एडवाइजरी जो जारी की, हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, किस तरह के पटाखे आपको चलाने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और उसके साथ साथ हम एयर क्वालिटी की निगरानी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 7 दिन पहले 17 अक्टूबर से ये हमारा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का कार्यक्रम हमारे 6 शहरों में चालू हो गया है: देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर और हल्द्वानी। तो इनमें हम हर साल पिछले 2-3 साल से रेगुलर दिवाली की मॉनिटरिंग का काम कर रहे हैं। तो 15 दिन में हमारे को ट्रेंड पता चल जाता है कि हमारा एयर क्वालिटी में कितना बढ़ रही है, और दिवाली वाले दिन जितने पटाखे छूटते हैं उस दिन बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में आ जाती है, और फिर कितने दिनों बाद ये वापस अपनी पुरानी फॉर्म को, पुराने प्रकार में या पुरानी अवस्था में आ जाती है। तो वो भी हमने इस बार 17 अक्टूबर से इसको चालू कर दिया, दिवाली मॉनिटरिंग। तो अब उसके आंकड़े कुछ कुछ हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। तो अभी तो ये हमारा जितने भी आंकड़े मेरे पास अभी आए हैं, मैं आपको उसका एक इंडेक्स के तौर पर बता देता हूँ। तो इसमें जैसे 17 अक्टूबर से हमने दिवाली की मॉनिटरिंग शुरू की है, तो ये हमारा अभी मॉडरेट कैटेगरी में चल रहा है। मॉडरेट मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से 200 के बीच में है, तो मॉडरेट चल रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पिछले साल के ट्रेंड की बात करूं, तो पिछले साल के ट्रेंड में दिवाली वाले दिन ये देहरादून और हरिद्वार में तो वेरी पुअर, मतलब बहुत ही ख़राब कैटेगरी में चला जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि 300 से 400 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा देहरादून और हरिद्वार में दिवाली वाले दिन, जिस दिन दिवाली की रात होती है, उस दिन हम जो नापते हैं, तो 400 और 300 के बीच में रहता है। तो जो वेरी पुअर कैटेगरी है, यानी कि अमूमन यू कैन से कि आप अगर उसमें निकलेंगे, उसमें सांस लेंगे, तो आप खांस के आपका बुरा हाल हो जाएगा, इस तरह की स्थिति हो जाती है। लेकिन 24 से 48 घंटे में ये पुरानी अवस्था में पहुंच जा रही है। जैसे देहरादून में पिछले साल दिवाली पर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 317 था, तो ये 2 दिन के बाद 16 तारीख को ये वापस हमारा मॉडरेट कैटेगरी में, वेरी पुअर से मॉडरेट में गया। तो ये ट्रेंड हम हर साल ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उससे पिछले साल की मैं बात करूं 2020 में, 21 में, उसमें भी इसी तरह की ट्रेंड ऑब्जर्व हुई है। और अभी तक क्योंकि हम 17, 18, 19, 20, 21 5 दिन के डाटा हमारे पास आ गए हैं, तो अभी मॉडरेट कैटेगरी में चल रहा है। तो हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि पुराने ट्रेंड को ही इस बार भी शायद देखने को मिले। अब बाकी लोग जो हैं जागरूक हैं, कितना अमल में लाते हैं इन चीज़ों को, तो डिपेंड करेगा। दीपावली पर जलने वाले पटाखों की वजह से हर साल पूरे उत्तराखंड में केवल दीपावली की रात को हवा में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। लेकिन हवा में फैला यह जहर केवल 2 घंटे के बाद साफ भी हो जाता है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पर्यावरण अभियंता अंकुश कंसल का कहना है कि दीपावली को ध्यान में रखते हुए 17 अक्टूबर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रोजाना एयर क्वालिटी को चेक किया जा रहा है, जिससे अंदाजा हो सके कि रोजाना हवा में प्रदूषण का स्तर किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। देखिए, जहाँ तक दिवाली का सवाल है और जहाँ पर्यावरण का सवाल है, तो इसमें एक मुख्य फैक्टर जो है एयर पोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि लोग जो हैं पटाखे जला भी रहे हैं, फोड़ भी रहे हैं, और तो एयर पोल्यूशन एक मुख्य कारण है। तो वर्तमान में जो देहरादून या अन्य जितने भी हमारे शहर हैं, उनका एयर क्वालिटी का नापने का जो एक मुख्य सूचकांक है, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। तो अभी सभी शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो हमारा इस कैटेगरी में चल रहा है, जैसे कॉल्ड सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी। सेटिस्फैक्ट्री मतलब ये आपकी
जो हमारे थोड़े से बुजुर्ग हैं या जिनके फेफड़ों में कुछ एलर्जी है उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अदरवाइज इट इज़ माइनर ब्रीदिंग कंफर्ट के अलावा इसमें कोई इशू नहीं है। सभी शहरों में अमूमन ये हमारी सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में एयर क्वालिटी अभी पूरे शहरों में चल रही है। और सर पोल्यूशन